जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पार्ट 2 अर्थात प्रश्नावली 8.1 का दूसरा भाग है। इसके पहले प्रश्नावली 8.1 का पहला भाग बनाया गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 सालों तक का सवालों के सभी हल किए गए हैं या फिर सवालों को सॉल्व किया गया है। तो पार्ट 2 में 6वें सवाल से हम स्टार्ट करेंगे पुनः। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो वीडियो के हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 नंबर दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, क्या है न्यून कोण, अर्थात 90 अंश से कम को कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और जहां कास A बराबर कास B दिया है, क्या दिया है, यानी कास A और कास B आपस में बराबर है, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। हमें प्रूव क्या करना है, यानी हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B हमें प्राप्त होगा या नहीं। तो इस सवाल का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले एक ऐसे त्रिभुज लेकर चलेंगे जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोण A और कोण B, कोण A और कोण B को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यून कोण दर्शाना पड़ेगा। क्या न्यून कोण, तो न्यून कोण दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम त्रिभुज लिए हैं, जहाँ का हम कोण A कर देते हैं, ये बिंदु B कर देते हैं, अर्थात ये भी कोण हमें क्या प्राप्त होते हैं, 90 अंश से कम प्राप्त होना चाहिए, तभी तो न्यून कोण कहा जाएगा। तो न्यून कोण इस तरीके से अब क्या करते हैं, शीर्ष लंब डाल देते हैं, यानी ए भी भुजा पर लंब डालते हैं जिसका नामकरण D और ऊपर वाले बिंदु का शीर्ष C नामकरण रख देते हैं। तो इस तरह, ठीक, इस तरह एक त्रिभुज ABC की रचना की तथा जिसमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कितने, इस त्रिभुज यानी टोटल तो त्रिभुज 3 है, लेकिन इसके अंदर हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। पहला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जहाँ ये समकोण प्राप्त हो रहा है, एक त्रिभुज ये प्राप्त हो रहा है और दूसरा त्रिभुज इस तरीके से प्राप्त हो रहा है, इस तरफ का। ठीक, तो 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं दो, जिसमें त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BDC के, किसके, BDC के। जब देखिए त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक, इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात दिया है कास A बराबर कास B, तो कास A बराबर कास B लेकर चलेंगे, यानी कास A बराबर ये प्राप्त हो जाएगा कोण A, और कास B के लिए इस तरफ, अर्थात कास A इस तरफ कार्य करेगा और कास B राइट हैंड कार्य करेगा। तो कास A बराबर, चूंकि त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो में त्रिकोणमिति सरसमीकरण बताया गया है, या फिर आप वीडियो जाकर देख लीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण प्राप्त होता है। तो आधार बटे हम कर्ण ले लेंगे, तो कास A बराबर यहाँ आधार क्या कर रहा है, AD, क्या कर रहा है, AD, तो हमें प्राप्त हो जाएगा AD बराबर AD, आधार कार्य कर रहा है, उसमें कर्ण क्या कार्य कर रहा है, AC, तो आधार बटे कर्ण अर्थात AD बटे AC प्राप्त हो जाएगा, और बराबर होगा कास B के। तो कास B जब लेकर चलेंगे तो इसमें ये BD जो है ये क्या कर रहा है, आधार का कार्य कर रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा BD बटे, और इसका कर्ण क्या है, BC है, क्या है, BC, तो ये प्राप्त हो जाएगा BC। एक बार हम क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरीके से उल्टा कर देंगे, यानी उलट देंगे, या फिर लिख लीजिए उलटने पर, क्या, उलटने पर। तो उल्टा करेंगे तो AC को ऊपर कर देंगे, AD को नीचे कर देंगे, अर्थात कर्ण को ऊपर आधार को नीचे, तो प्राप्त हो जाएगा AC बटे AD बराबर BC, ऊपर चला जाएगा तो BC बटे BD कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जो ये AB रेखा है, ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, अर्थात AD बराबर BD, यानी AD और BD क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चूंकि AD के स्थान पर चाहे BD लिख दिया, फिर BD के स्थान पर AD लिख सकते हैं, तो अगली लाइन से BD के स्थान पर क्या लिखेंगे, AD लिख सकते हैं, तो प्राप्त हो जाएगा AC बटे AD बराबर BC बटे AD लिख सकते हैं। चूंकि BD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AD, यानी ये बराबर है दोनों भुजाएं, तभी तो समरूप होंगे। तो अगली लाइन से हम क्या कर सकते हैं, AD को AD कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर में प्राप्त हो जाएगा इम्प्लाइज दैट AC बराबर BC, कोण लेने पर, क्या लेंगे, कोण लेने पर, तो कोण जब लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कोण A बराबर कोण B,
ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। ठीक, तो यानी वीडियो अब यदि आपको बढ़िया लग रहा हो या फिर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि काट थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला इसमें मान ज्ञात करना है, का मान निकालिए। तो 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ठीक, यानी पहला इसका मान निकालना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है काट स्क्वायर थीटा, तो पहले इसी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चूँकि आसान हो जाएगा। तो दिया है काट थीटा बराबर 7/8 और दूसरे का जब मान हम निकालेंगे तो क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो वर्ग कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे, अर्थात काट स्क्वायर थीटा, यानी इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे बराबर 7/8 का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो काट का स्क्वायर करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 49/8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 64। यानी दूसरे का मान हमें प्राप्त हो गया है। मान अब हमें क्या निकालना है, पहले का निकालना है। तो पहले का निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, काट थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और इसी जगह जस्ट टेन थीटा को 1/काट थीटा लिखा जाता है। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं, इसके क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होता है काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्या प्राप्त होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए आधार पता है, लंब पता है, अब हमें करना क्या है, कर्ण का मान निकालना है। क्या करना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करेंगे इसमें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगली लाइन से पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक नहीं पूरे 2 वीडियो बनाया गया है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर जब हम करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्थान पर कितना प्राप्त है, 8 प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस और आधार के स्थान पर 7 प्राप्त है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होता है, 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है, 49। तो यहाँ क्या कर देंगे, 49 कर देंगे। बाकी इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 4 13, कहीं 3 6 4 10 1 11, यानी 113 प्राप्त हो गया। ये स्क्वायर बराबर प्राप्त है। तो अगली लाइन से हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें केवल कर्ण प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह वर्गमूल ले लेंगे 113 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में 113। चूँकि अंडर रूट में 113 ये कर्ण बराबर प्राप्त हो गया। अब पहला जो इक्वेशन था ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। ठीक, तो अगले जानते हैं, चूँकि कास थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण। जी हाँ दोस्तों, पहले पार्ट 1 यानी त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो में यही सब बताया गया है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें प्राप्त है कितना, 8, यानी लंब बराबर 8 प्राप्त है, आधार बराबर कितना प्राप्त है, 7, और यहीं यदि हम कर्ण लिख लें तो सही हो जाएगा। कर्ण बराबर हमें कितना प्राप्त है, अंडर रूट में 113, तो अंडर रूट में 113 प्राप्त हो गया। तो लंब बटे कर्ण प्राप्त होता है, तो लंब दिया है 8, कर्ण दिया है अंडर रूट में 113, तो 113 प्राप्त हो गया। और बाकी एक और मान ज्ञात करना है जो है कास थीटा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अगली लाइन से, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है 7 बटे कर्ण का मान कितना दिया है, अंडर रूट में 113, तो ये प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में 113। अब हम लेकर चलेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेकर चले हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में प्राप्त है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में प्राप्त है 1 माइनस साइन थीटा। तो अगली लाइन से लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे के बटे में प्राप्त हो जाएगा क्या, 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। ठीक दोस्तों, आपको वर्गांतर का सूत्र बताया गया था, या फिर नहीं जानते हैं तो सरसंख्या पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। चूँकि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a के स्थान पर हमें प्राप्त है 1, और b के स्थान पर क्या प्राप्त है, साइन। अगली लाइन से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चूँकि एक का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक का स्क्वायर एक ही प्राप्त होता है, और बटे में प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ भी हमें प्राप्त है, एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे में 1 माइनस कास थीटा। तो बाकी हम क्या करेंगे, अगली लाइन से मान रख देंगे। तो मान रखेंगे, एक के स्थान पर एक ही रहेगा,
माइनस साइन थीटा के स्थान पर क्या प्राप्त है 8/√में 113। तो 8/√में 113 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे और पूरे के बटे में प्राप्त हो जाएगी क्या कास थीटा का मान। तो 1 माइनस कास थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 7/√में 113 का होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर करना है तो अगला इसे हम क्या करते हैं बड़ी आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 64 और बटे अंडर में 113 का वर्ग करेंगे आपका क्या प्राप्त होगा केवल 113 प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अंडर में 113 का वर्ग 113 प्राप्त हो जाएगा और बटे 1 माइनस कास थीटा तो यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्राप्त हो जाएगा बटे अंडर में 113 का वर्ग कर देंगे क्या प्राप्त होगा 113। तो 113 का गुणा यहाँ 1 में कर देंगे, यहाँ भी 113 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 113 एकम 13 माइनस 64 और पूरे के बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा 113 और पूरा हमें मान प्राप्त होगा 113 माइनस 49 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 49 और पूरे के बटे 113 प्राप्त हो जाएगा। तो 113 से 113 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 में प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 49 प्राप्त होगा और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 64 प्राप्त होगा। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 64। ठीक, ये रहा आपका आंसर। अर्थात देखा जाए तो दोनों का मान उतने प्राप्त है, यानी काट स्क्वायर थीटा और पहले और दूसरों का आंसर कितना है एक समान है। तो हम लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन बराबर दूसरा प्राप्त हुआ है। तो दोनों का आंसर क्या है सेम है। ठीक, आंसर क्या है सेम है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके आप लिखिए। अगला प्रश्न दिया है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपस में बराबर है या नहीं। यानी हमें जो इक्वेशन प्राप्त है ये ज्ञात यानी ये दर्शाना है कि ये दोनों जो पद हैं ये दोनों पद हमें क्या होने चाहिए बराबर हैं या नहीं है, बस इसी को हमें देखना है। तो दिया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो दिया है 3 काट थीटा, तो 3 काट थीटा बराबर क्या दिया है 4 दिया है। तो 3 का इस तरफ कर दीजिए 75 तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या काट थीटा बराबर 4/3 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ गुणा के रूप में था इस तरफ जाएगा बटे यानी भाग में प्राप्त हो जाएगा। तो अगला इसे काट थीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया, चूँकि काट थीटा बराबर हमें प्राप्त होता है 1/tan थीटा। क्या प्राप्त होता है 1/tan थीटा या इम्प्लाइज दैट tan थीटा बराबर 1/काट थीटा लिखा जाता है। क्या होता है 1/काट थीटा लिखा जाता है। त्रिकोणमिति सरसंख्या अनुपात के सूत्र से ये दोनों क्या है बराबर होते हैं। तो अगला इसे हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/काट थीटा। तो 1/काट थीटा, तो काट थीटा बराबर कितना दिया है 4/3 प्राप्त हो गया है। तो लिख लेंगे 4/3, तो 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4 अर्थात tan थीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया 3/4। अब जानते हैं tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार प्राप्त होता है, लंब बटे आधार प्राप्त होता है। तो लंब बटे आधार लिख लिया गया, जहाँ लंब के स्थान पर कितना प्राप्त है 3, आधार के स्थान पर कितना प्राप्त है 4। अब इसमें हमें एक कमी है, क्या है एक भुजा का मान निकाल सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से, जिसका मान निकालना है हमें कर्ण का। तो अगला इसे हम निकाल लेंगे यहीं कर्ण का मान। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार के स्थान पर क्या दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 9 25 होता है और वर्गमूल ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण बराबर क्या 5, कर्ण बराबर 5 यानी कर्ण बराबर 5 प्राप्त हो गया, लंब बराबर 3, आधार बराबर 4 प्राप्त होगा। अब हमें मान निकालना है यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस, तो अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रखना है tan थीटा के स्थान पर 3/4। अब 3/4 का करना क्या है स्क्वायर करना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, चूँकि होल स्क्वायर इसलिए किया जा रहा है tan स्क्वायर थीटा था, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्राप्त हो जाएगा बटे यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक, ये हमें इतना प्राप्त हो गया। अगला इसे 16 का गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ भी 16 का गुणा 1 में कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 16 एकम 16 और माइनस है तो माइनस 9 को क्या कर देंगे घटा देंगे और पूरे के बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा 16। ठीक, और पूरे के बटे में प्राप्त होगा 16 एकम 16 प्लस 9 और बटे 16, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा,
16 में से एक बार हम क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, तो 16 में से 7 गए, कितना 16 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त हो जाएगा, बटे 16 में 9 जोड़ दीजिए, 16 9 कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। ठीक, यानी ये आपका हमारा निकला है लेफ्ट हैंड साइड। अगला लाइन से हम लेकर चलेंगे क्या राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बराबर किया दिया है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए लंब आधार कर्ण तीनों पता है, तो अगली लाइन से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पर 3 दिया है, कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ है 5। और कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार के स्थान पर कितना दिया है 4, तो 4 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है। यानी इन दोनों का मान रखेंगे हम राइट हैंड साइड के लिए। तो कास स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा के स्थान पर कितना प्राप्त है 4/5, तो 4/5 रखेंगे। उसके बाद इसका करना क्या है स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर करना था। अब इसमें घटाना ये था साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान कितना निकला है 3/5, तो हम क्या करेंगे 3/5 को इसमें से घटा देंगे। तो अगला से 4 की स्क्वायर करेंगे 16/5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे 9/5 के स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा। देखिए हर क्या है समान है, अंश आपस में घट जाएगा, अर्थात 16 माइनस 9 और पूरे एक बटे क्या हो जाएगा 25। तो 16 में से 9 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 7/25। देखिए 7/25 और 7/25, अतः दोनों मान क्या है बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। ठीक, ये रहा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसके मान ज्ञात करने हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा मान ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C का। ठीक, तो जो दिया है वही हम लेकर चलेंगे। क्या दिया है tan A बराबर 1/√3, चूंकि जानते हैं tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है लंब बटे आधार प्राप्त होता है, तो लंब बटे आधार कर देंगे। और इसमें कहा है एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए, तो एक त्रिभुज ABC लेकर चलेंगे जिसमें B क्या कर लेंगे समकोण रखेंगे, अर्थात ये वाला B समकोण, इसका हम नामकरण रख देंगे ABC। ठीक, तो ABC प्राप्त हो गया है। तो अगली लाइन से इसी कोण को लेकर चले हैं, तो tan A बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था 1/√3, अर्थात लंब के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ था 1, और आधार के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ था √3, और कर्ण का मान ज्ञात करना है था, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि कर्ण बराबर क्या प्राप्त होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कर दिया गया। तो लंब के स्थान पर कितना दिया है 1 दिया है, प्लस आधार के स्थान पर कितना दिया है 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्राप्त हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ +3 हो जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4, और यहाँ प्राप्त हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कर्ण बराबर +-2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा +-2, या केवल हम क्या कर सकते हैं 2 ले लेंगे, तो ठीक, तो प्लस हम 2 ले लेंगे, तो 2 लेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण, यानी ये जो प्राप्त हो गया ये हमें क्या प्राप्त हो गया है 2 प्राप्त हो गया है। और अगली लाइन से बता दिया जाए साइन ए और cos C का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, चूँकि साइन ए का और केवल ए का मान ज्ञात कर लीजिए और सी का मान ज्ञात कर लीजिए, या फिर अलग अलग मान ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से आप ये हल कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है साइन ए बराबर, तो साइन ए का मान हमें क्या प्राप्त होता है साइन थीटा, अर्थात साइन ए बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर क्या प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब के स्थान पर 1 दिया है, कर्ण के स्थान पर 2 दिया है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। और यही ए वाला कोड लेकर हम चलेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है कास ए। ठीक, इसमें हमें क्या मान ज्ञात करना है कास ए, तो कास ए बराबर फिर से क्या प्राप्त होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, तो आधार के स्थान पर √3 प्राप्त हुआ है, कर्ण कितना प्राप्त हुआ है 2, तो √3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस चित्र को 90 डिग्री पर घुमा दीजिए, अर्थात ये वाला इस तरीके से कर दीजिए। ठीक, यहाँ बी है समकोण
और इसे ए कर दीजिए, इसे सी कर दीजिए। अब ये वाला कोण लेंगे तो कोण की समभुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जहाँ ए और बी, तो ए बी बराबर कितना प्राप्त हुआ था, √3, और बी सी बराबर 1 प्राप्त हुआ था, ए सी बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना था, कोण सी लेकर चलना था, यानी कोण सी जब लेकर चलेंगे तो प्राप्त हो जाएगा साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या प्राप्त होगा, फिर से लंब बटे कर्ण ही प्राप्त होगा, लेकिन अलग अलग मान प्राप्त हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या प्राप्त होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पर अंडा इस बार 3 प्राप्त हो गया, और कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 ही है। ठीक, और एक काश सी का मान ज्ञात करना है। तो काश सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है, इसमें आधार 1/2 1 है, तो 1 कर देंगे, और कर्ण कितना है, 2 है, तो कर्ण का हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसमें जो पहला फार्मूला है, यानी पहला जो प्रूव करना है, ये प्राप्त है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। ठीक, ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस सी कर सकते हैं, या फिर इसका मान डायरेक्ट रख दीजिए। तो साइन ए बराबर कितना है, 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू कास सी। कास सी का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/2। यहाँ प्लस है तो प्लस साइन कास ए साइन सी, तो कास ए का मान कितना है, √3/2, यहाँ प्राप्त हो जाएगा √3/2 इंटू कास ए साइन सी। तो साइन सी का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा √3/2। तो अगला इस एक का गुणा 1 में कर देंगे, 1 प्राप्त होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 4। तो प्लस √3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, केवल 3 प्राप्त होगा। यहाँ 2 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हर समान है, अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 + 3, और पूरे 1 बटे क्या प्राप्त हो जाता है, 4 प्राप्त होता है। 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 4, और 4/4 अर्थात कितना प्राप्त होगा, कैंसिल आउट बराबर 1, अर्थात हमें इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ, आंसर के लिए केवल 1 प्राप्त हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा जो कह रहा है, ये दूसरा ये दिया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, साइन ए साइन सी। तो अगला इसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला है ये किसका है, साइन ए माइनस बी का है। तो चाहे फार्मूला लगाइए, चाहे डायरेक्ट मान रख दीजिए। तो कास ए का मान पता है, तो कास ए का मान कितना पता है, √3/2, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा √3/2 इंटू कास सी। कास सी का मान कितना है, 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान 1/2 है, इंटू साइन सी का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 4, और √3 का गुणा 1 में करेंगे, अर्थात √3/4 माइनस √3 का गुणा 1 में करेंगे, तो √3 प्राप्त हो जाएगा। और अंश यानी हर का गुणा 2 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 2 2 दूनी कितना प्राप्त होगा, 4। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर में क्या प्राप्त होगा, 0, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो ये हमारा 1 और 0 आंसर प्राप्त हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। ठीक।